बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों बाद वही एक्सक्यूज़ इज़ द सेम। बिज़ी बहुत स्केड्यूल्स चल रहे हैं और उसमें टाइम निकालना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होना भी बहुत ज़रूरी है और उसमें हमें मज़ा आता है। मैं भी इंजॉय करता हूँ टू सी यू ऑन बोर्ड, और आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं, and what I feel is elevated every time. Whenever I'm in front of you, I feel very much elevated. और उसमें ये है कि आपको पता ही है, मुझे बड़ा मज़ा आता है आपको क्वेश्चन आंसर करने में और सेटिस्फेक्शन होती है। आई वांट टू डू इट। मैं चाहता हूँ आपके साथ इंटरेक्शन हो, मैं चाहता हूँ आपको अवेयरनेस दूँ, और इसी अवेयरनेस में ही हम सब का भला है। बिकॉज one thing what I'm feeling in these days is कि 2021 वाले बच्चे, 22 वाले बच्चे, 23-24 वाले बच्चे बहुत आ रहे हैं टू ट्रीट देयर हेयर फॉल, जिनको पहले अवेयरनेस ही नहीं थी। दे वर नॉट नोइंग अबाउट हेयर फॉल सोल्यूशंस। और जिस डॉक्टर के पास जाते थे, दे गोना से देम दैट ओनली सोल्यूशन टू हेयर फॉल इज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। बट थिंग इज, when I say to you many times, मैं आपको कहता हूँ कि हेयर फॉल सोल्यूशन, हेयर फॉल ट्रीटमेंट is very much needed. And my attitude towards this hair fall attitude to hair fall treatment is, my attitude is to treat hair fall from 21 to 61. मैं चाहता हूँ कि किसी भी एज के ऊपर मेरे पास कोई भी आए, वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आए, आई वांट टू गिव देम मेडिसिन फर्स्ट, बिकॉज सोल्यूशन इज़ देयर। और अगर हम इसको अर्ली 20s में ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए बेहतरी आएगी। बेहतरी किस सेंस में आएगी कि हम उस तरह के बिग बोल्ड एरिया में जाने से बच जाएंगे, जिसमें ये होता है डोनर थोड़ा सा रह जाता है एंड रिसिपिएंट एरिया गोज वेरी मच वाइड एंड बियॉन्ड आवर रीच, कि हम उस इतने कहाँ से ग्राफ्ट लेंगे, कहाँ से डोनर लाएंगे कि उन इतनी जगह को फिल कर लेंगे। जैसे मैं फिर कहूँगा कि आप अगर आजकल, आज के डे में, मॉडर्न डे साइंस में सोल्यूशन इज़ देयर, और आपकी एज अगर 16 भी है और आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो भी आपको अपने नियर बाई गुड डॉक्टर के पास, जो हेयर फॉल को समझता हो, हेयर फॉल को ट्रीट करता हो, हेयर ट्रांसप्लांट करता हो, उसको नॉलेज होगा। और बेस्ट इज़ ABHRS, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर रेस्टोरेशन सर्जन ढूंढें। वो आपको, उनके पास एट लीस्ट वी आर डिलीवरिंग good quality knowledge to those people who are related to the American Board of Hair Restoration Surgery. उनके पास हम क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, and they are capable of treating this hair loss at any kind of age, any type of baldness और उसमें hair losses में, because hair losses is not only sorry because of androgenetic alopecia, उसके पीछे और भी वजूहत होती हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट एलोपेशिया areata के साथ आते हैं, वो कोई और भी इम्यूनिटी सिंड्रोम्स होती हैं, उनकी वजह से आते हैं, SLE, DLE, थायराइड डिजीज़ और बहुत सारी चीज़ें जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं। उस तरफ जाना इज़ मतलब अब ठीक नहीं, बिकॉज आई सेड टू यू मैनी टाइम्स दैट हेयर फॉल रीजंस ये हैं, ये हैं, ये हैं। आज के दिन का जो हॉट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, मैं आपके कमेंट मैं बाद में लूँगा या क्वेश्चन बाद में लूँगा। व्हाट आई वांटेड टू से यू इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज़ हैपनिंग्स, टुडेज़ सर्कमस्टांसेस, उसमें कहना बहुत ज़रूरी है कि कोविड की वजह से बहुत हेयर फॉल हो रहा है। बट मैनी पेशेंट, आई टोल्ड यू अर्लियर इन लास्ट सेशन कि मेरे पास एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा उससे हिस्ट्री ली, एंड व्हाट हैपन टू हिम इज़ कि उसने उसको कोविड हुआ था इन मार्च लाइक, तो वो ही वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली फ्रॉम कोविड। एंड जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलनेस आ जाए,
कोई सख्त बीमारी आ जाए या कोई सख्त बड़ी सर्जरी हो जाए, उसके 90 to 120 डेज बाद उनके बाल शेडिंग फेज में जाते हैं, जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। और उस शेडिंग फेज बाजुकात कम भी होती है, लेकिन बाजुकात बड़ी सीवियर होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ डैमेज टू द एनर्जन टू द ग्रोइंग फेज। जो ग्रोइंग फेज के साथ कितना डैमेज हुआ है, कितना उसको स्ट्रेस पड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी शेडिंग होगी और कितना होगा। एंड कोविड की वजह से, कोविड इज़ वेरी सीरियस डिजीज़ which is lethal, fatal, और it can cause morbidity, जिसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो वो इतनी सीवियर डिजीज़ है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना लाजमी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको कोविड हुआ उनका हेयर फॉल ज़रूर होगा। मतलब what they want to do is, they should do is, after 90 days of successful treatment, आपका कोविड ट्रीट हो जाए, उसके 90 डेज बाद इफ़ यू फील लाइक यू आर हैविंग अ बल्क ऑफ और ग्रेट अमाउंट ऑफ हेयर फॉल, देन यू शुड बी कॉन्टैक्टिंग योर नियर बाई डॉक्टर। आप कहीं इधर उधर हैं, मेरे पास आ जाएं या किसी और को, बट बी केयरफुल इन गोइंग टू द डॉक्टर। आपकी सेफ्टी फिर भी, ये कोविड ये ना समझे एक दफ़ा हो गया फिर नहीं होगा। इट कैन हैपन अगेन एंड अगेन इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट। तो वो फिर भी हो सकता है, आपको दोबारा भी हो सकता है और तीसरी बार भी हो सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन गोइंग टू द डॉक्टर, इन you should be putting some mask on face and nose, and you should be very careful, and you should not be shaking hands, you should be keeping some distance, you should be very careful about those things. But in hair fall treatment, that is treatable. अगर आपका हेयर फॉल उस कोविड की वजह से हुआ है, देन इट इज़ ट्रीटेबल, उसको ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स कौन जानेगा, वो डॉक्टर जानेगा, हु इज़ ट्रीटिंग यू। और ट्रीटमेंट आपके लिए कौन कर सकता है, मैं फिर वही बात करता हूँ कि आपके लिए अच्छा हेयर रेस्टोरेशन सर्जन ही आपको अच्छे ट्रीटमेंट प्लान बता सकता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना, बिकॉज ही इज़ हैविंग अ नॉलेज अबाउट द हेयर फॉल सॉल्यूशंस। तो उसको नॉलेज होगा तो वो आपको ट्रीट करेगा। थैंक यू वेरी मच। और वी विल टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज़ीशान। ज़ीशान का क्वेश्चन हमारे पास है, सर कैन आई रिप्लेस द वाइट हेयर इन ब्लैक? आई सपोज if I follow a proper diet plan, then can be sure that I can change my white hair to back to black. Please answer this question, and also say how can I increase my melanin pigment, and what should I eat for hair nutrients diet? दिस इज़ अ परफेक्ट क्वेश्चन। आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि मेलानिन डेप्लीशन इज़ cause of melanin depletion is not very clear yet, because it happens at the age of even 9 years, and I saw a child of 9 years coming to me with gray hair, and it can happen at the age of 30 or 40 or aging graying हेयर जो होते हैं वो किसी भी एज के ऊपर हो जाते हैं। एंड दिस मेलानिन कुड नॉट बी रिप्लेस्ड। आप ये समझे कोई डाइट खा के, या आप मैं आपको कहूँ पोमेग्रेनेट खा लें या कुछ भी का ग्रेप्स खा लें और इट कैन कम बैक, या नट्स खाने से इट कुड नेवर बी कमिंग बैक। आपका जो ग्रे हो गया, बट सर्टेन थिंग्स यू शुड बी डूइंग। वो क्या होता है कि आप ऑयलिंग रेगुलर करें, आप गर्म पानी ना डालें, आप रनिंग करें ये, और स्लीपिंग आवर ठीक करें। ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं इन गेटिंग लाइक, अगर आपके बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं तो उनको डिले कर सकती हैं, या वो अभी वो ग्रे होना कम हो जाएं विद दीज थिंग्स। लाइक व्हाट टू डू इज़, आप रोज़ सुबह उठा करें, ऑयल लगा लें, उसके थोड़ी देर बाद धो दें, बेबी शैम्पू पे चले जाएं, कोई बहुत भी केमिकली ट्रीटेड शैम्पूज़ ना हो,
फिर आप क्या करें, ऑयलिंग हो गई, गर्म पानी ना डाला करें, रनिंग किया करें। दिस कुड बी दी सोल्यूशन टू इट, कि आपके बाल और ग्रे ना हों। अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स, यू सी अ वेरी healthy child is coming to my office and he will be having some gray hair and उसको कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और कुछ जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज लाइक वाइट हेयर और ग्रे हेयर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसका कुछ लेना देना नहीं है मेलानिन के साथ। बहरहाल वो हो सकता है कि अगर एक पर्सन इज़ like anemic, a person is like undernourished और उसकी डाइट प्लान बिल्कुल ही ऐसे हैं, जब वो डाइटिंग करते हैं तो देन दे कुड हैव सम ग्रे हेयर, उसमें मेलानिन डिप्लीशन हो सकती है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगला क्वेश्चन है क्या नाम है, अशद का क्वेश्चन है, सर कैन आई यूज लेजर कॉम्ब इंस्टेड ऑफ मिनॉक्सिडिल as 3 months elapsed since my surgery and I have been using laser comb as a stimulator. Yes, stimulation is of many kinds. Stimulation is like, अगर हम लेज़र कॉम्ब को करें कि is it going too deep, लेज़र इतना डीप जाता है कि उसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ कंट्रोल, उसके मेगाहर्ट्ज़ कितने हैं, वो कितना डीप जाता है, और वो उसको स्टिमुलेट कर, किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल, वो ग्रोथ करेगा। बट मिनॉक्सिडिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ टोटली डिफरेंट। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ओपनर है, और वो क्या करता है, सर्कुलेशन ऑन द साइट अच्छी करता है। मिनॉक्सिडिल के साथ एड अप करके लेज़र करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मैं बड़ी दफ़ा इसके ऊपर कह चुका हूँ कि अगर इफ़ समवन गिव्स मी अ वन चॉइस कि मैं अगर कोई प्रेस्क्राइब करूँ इन हेयर फॉल सॉल्यूशंस या उसके लिए, तो मैं क्या कहूँगा, मैं फिनेस्ट्राइड कहूँगा। सेकंड नंबर पे मिनॉक्सिडिल, फिर लो लेज़र थेरेपी, देन I can prescribe some vitamins, biotin and this and that, and after that I will be going for PRP solutions. But in hair fall treatment, when we are doing some good treatment, like what I say is that is combo treatment. Combo treatment mean finasteride, minoxidil, PRP, laser comb, or low light lasers, and biotin, or like anything like biotin, or you can give biotin combinations to the patients for. But treatment should be going for 1 year at least. It should not be lapsing, like if you go on lapsing, like you are doing for 2 months and lapsing for 2 months and then going for 2 months and then lapsing for another 2 months or 3 months. But this is not a treatment. Treatment is continuously for 1 year. You've been taking like finasteride, you are on minoxidil, you are on low laser therapy, and if it is not available, then you can opt for PRP or like anything. But if you are missing one thing out of it, then you are missing something. If you are missing minoxidil, you are missing LODs. So you should not be opting this. Like if you are missing minoxidil and going for low laser therapy, I don't give you much numbers in this case. Well, you should be, if you are doing minoxidil and using low laser therapy and finasteride and biotin and other things, then I can say that could be a good solution for you to have a good volume and good bulk of the hair, because everything is having its own role. Abid का क्वेश्चन है, if I transplant the hair at the age of 23, my hair will fall in future because of testosterone level in peak at adolescent, and how long the transplanted hairs will remain. My understanding about his question is कि आबिद के क्वेश्चन का जो मेरी समझ में बात आई है वो ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं 23 पे मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ तो मेरे बाकी बाल रुकेंगे कि नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये,
एब्सोल्युटली कोई गारंटी नहीं है, एक दिन की भी नहीं है. हेयर फॉल स्टार्ट्स एज आई टोल्ड यू, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस. प्रोग्रेसिव लॉसेज स्टार्ट एट अर्ली 20s एंड गोज टू 60. ये किसी भी एज पे गिर सकते हैं, बट डेंजरस जोन इज फ्रॉम 21 to 29. मैं कहता हूं ज़्यादा बोल्ड होने के चांसेस होते हैं 21 से लेकर 29 तक, 30 तक. उसके बाद ज़रा स्लो हो जाता है. बट थिंग इज़ आप ये कहें कि ये किसी एज पे रुक जाते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दिस. कोई साइंटिफिक इसमें एविडेंस नहीं है कि ये किसी एज पे स्टेबल हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी से इज़ stability comes after 30, 40 or like this. But thing is it can happen at 32, 42, 52. ये 32 पे भी गिर सकते हैं, ये 42 पे भी गिर सकते हैं, ये 52 पे भी गिर सकते हैं, ये 62 पे भी गिर सकते हैं. तो ये आप बिल्कुल नहीं करें. हाँ, ये ज़रूर है कि the doctors support, doctors are comfortable in treating the hair fall patients in upper ages. Like डॉक्टर के पास अच्छा मार्जिन होता है टू स्टॉप हेयर फॉल इन 30s, इन 40s और 50s. आसानी से रोक सकते हैं. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज स्पोर्ट इज़ देयर एंड बॉडीली चेंजेस आर आल्सो देयर. वो तो दोनों सपोर्ट मिल गई, बॉडी से भी हमें सपोर्ट मिल रही है, एंड वी आर गिविंग सम मेडिसिन्स as I told you in minoxidil and other therapies, adjuvant therapies, as I told you in earlier minutes. नोमान का क्वेश्चन सॉरी, तो आपने जैसे मैं आपको कहता हूँ, ये चेजिंग द बॉल्डनेस नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये चेजिंग द हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स है कि आप कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर, if you are going for hair transplant surgery, you should keep in mind you will also be going for hair fall treatments as well. Because आप देखें, आप 23 पे ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो वो परमानेंट हेयर हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में आ गए. अदरवाइज जो बाल जो एग्जिस्टिंग हेयर है, उनका ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच नीडेड. वो तो आपको ज़रूरत है सारी उम्र के लिए उसको ट्रीट करना है. अदर थिंग इज़, नोमान का क्वेश्चन इज़, I saw some individuals with having diffused hair on lower parts of sides and back also. What do you think? What will be the options for hair transplant for them? Yes, this is very good. आपका क्वेश्चन है, मैं इनका क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं. ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि उनकी थिनिंग होती है, डिफ्यूज्ड लॉसेज होते हैं ऑन साइड्स और बैक आल्सो. तो डोनर कहाँ से लेंगे? यस, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड हेयर लॉसेस. ठीक है, डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड हेयर लॉसेस में क्या होता है, डोनर पे भी थिनिंग होती है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए. बिकॉज फर्स्ट यू विल गो फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड हेयर लॉसेज. पैटर्न हेयर लॉसेज हो तो डिफ्यूजन इस एरिया में हो. अगर अनपैटर्न्ड लॉसेज हैं तो साइड्स पे होगी और बैक ऑफ द हेड पे भी होगी. अब डोनर एरिया ऑलरेडी इज गोइंग ऑन थिनिंग, तो हाउ कैन यू टेक हेयर फ्रॉम दैट एरिया? और वो ना स्टेबल होंगे ना कुछ होंगे. तो यू शुड नॉट बी डूइंग दिस. फर्स्ट यू विल गो फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ द डोनर एरिया एज वेल, एंड ट्रीटमेंट इज ऑब्वियस. व्हाट आई टोल्ड यू, वो 4 लाइन 5 लाइन ट्रीटमेंट्स हैं. यू विल बी आस्किंग हिम टू टेक फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, low laser therapy and biotin and other things, PRP or everything. You can advise him for a treatment of hair for 1 year at least, and after that you can go for planning of surgery. Or that's because of short of this time, I will take this last question. Questions are so many. I saw so many questions, but I will take this question, and after that I'll say you bye, and we will see you, we will meet again on some day hopefully. Tahir का question है, डॉक्टर साहब, can you please do a video on to explain the hair transaction rate in different methods of hair transplant surgery, FUE, FUT, DHI clinics that perform DHI claim 0%
transaction rate? Is it true, or what should be realistic expectations for any method in this regard? आपको पता है अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो गो फॉर द रियलिस्टिक अप्रोच. जैसे FUT में सेपरेशन इज़ द बेस्ट प्रोसीजर एज आई टोल्ड यू अर्लियर. अगर आप उसको स्ट्रेट कटिंग करेंगे ऑफ दिस स्टेप, you will find a huge transaction on both edges, upper edge and lower edge of this strip. And when you are taking this strip out, as I told you in my method of doing FUT harvesting, उसमें मैंने आपको बताया कि how do I separate this strip to avoid transaction on at the donor area. But you can expect 2-3% in that case as well. And when it goes, this strip goes to the assistants. If they are not trained, that could be like 20% transaction, might be more than that. If I see many clinics, they don't have trained staff for FUT procedure. So if you are going for FUT procedure, you should be going to a proper hair restoration surgeon who is involved in daily practice of FUT procedure, because this is very much technical procedure. If you are interested in going for FUT especially, you should be going to an expert of the surgery or FUT procedure. This is very important. We can have a detailed video on FUT procedure sometime later in some other video, और या मैंने उसके ऊपर बहुत सारी videos की हुई हैं. You can go on YouTube channel, subscribe my channel, and you will find डेली वीडियोज़. मैं आप लोगों को बताऊं, सारे लोग अपने दोस्तों को बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग इन नेक्स्ट इज़ वी आर डीलिंग विद सम इंटरनेशनल पेशेंट्स, डॉक्टर्स, और बहुत सारा काम अब करने शुरू कर रहे हैं अभी इन रिसेंट फ्यूचर. और उसमें क्या होगा, बहुत लेक्चर आएंगे, हर चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आएंगी. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ डेली रूटीन में आई विल पुट वन वीडियो ऑफ माई सर्जरी एज वेल. तो आप उसको सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन फाइंड गुड वीडियोज़ ऑफ गुड सर्जरी एज वेल. और जब आपने अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं देखा होगा, आपको पता नहीं चलेगा. इसी तरह FUE में आपको, यू आर टोटली ब्लाइंड अबाउट FUE procedure. You need very much expert person who been doing FUE procedure for you, because you don't see what is happening on your donor area. क्या होता है, मैंने कई पेशेंट्स में देखा है कि उनको 1500 ग्राफ निकाले, पीछे सुराख कितने हुए, 3500 हुए हैं. What happened is 70% transaction happened to FUE patients, like because उनको पता ही नहीं चलता what happened to them. वो कब पता चलता है, when they go to some expert, और थोड़े दिनों बाद या उनको थिनिंग फील हो, यार आगे तो थोड़े से बाल लगे हैं, पीछे से इतनी थिनिंग हो गई है. तो बट थिंग इज बी केयरफुल इन चूजिंग अ डॉक्टर फॉर योर सेल्फ. जब आप अपने लिए एक डॉक्टर चूज कर रहे हो, बी केयरफुल, बिकॉज if the doctors who are very much professional persons, they respect their profession, they respect their patients, they respect themselves, और ultimately eventually they respect themselves. अगर वो अपने पेशेंट की, अपने प्रोसीजर की, अपने इसकी प्रोफेशन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दे आर एक्चुअली डिसरेस्पेक्टिंग देमसेल्व्स. तो डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए. एज यू asked about the DHI is instrument name. It is, if they call it as a procedure, no, they are doing some FUE procedure and they are calling it as a DHI procedure. DHI is not a procedure, it is instrument. And even then, if you are doing some using some implanter, you need an expert to use that. अब मैं इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ कि मेरे हाथ में जितना अच्छा बैट पकड़ा दें, आई कुड नेवर बी इंज़मामुल हक और मोहम्मद यूसुफ. आई कुड नेवर बी. मैं वो नहीं बन सकता हूँ, बिकॉज आई कुड नॉट, आई डोंट नो द टेक्निक ऑफ बैटिंग एज दे कैन डू इट. तो वो एक्सपर्ट होना ठीक है, अच्छा बैट होना चाहिए, बट इट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट, जो उसके लिए एक अच्छा है. आप समझ लें, जो उसका एक्सपर्ट है.
तो अच्छा बैट भी मोहम्मद यूसुफ को या इंजमामुल हक को ही पकड़ाएंगे तो स्कोर बनेंगे। अगर मुझे पकड़ाएंगे, अच्छा बैट भी पकड़ा दे, आई कुड नॉट बी सक्सेसफुल इन any type of batting procedure. Thank you very much, and I will see you again. Hopefully we will meet very soon. I'm planning like weekly basis, and hopefully from now onward we will be meeting every week, hopefully. Thank you very much. Bismillah.